सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि नवंबर के महीने में क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, स्पिरिचुअली क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें। और अगर आप एक फ्री रीडिंग चाहते हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें और नीचे कमेंट करें। और अगर आप पेड रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब आंखें बंद करें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आंखें खोलें और पाइल चूज करें। ये है पाइल नंबर 1, फॉलो योर ड्रीम्स। ये है पाइल नंबर 2, जॉय एंड डिलाइट। ये है पाइल नंबर 3, गिवन टू पैशन। जिससे भी आपका ज्यादा कनेक्शन फील हो आपको, आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, देखिए आप लोगों के लिए क्या आ रहा है नवंबर के महीने में। सबसे पहले हम रोल करेंगे आपके लिए डाइस और देखेंगे क्या नंबर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नवंबर के महीने के लिए। तो यहाँ पे है 6, 1 और 2। तो जो एड अप करता है 9 नंबर पे। तो 9 नंबर जो है वो एंडिंग का नंबर है, तो आपकी लाइफ में कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है नवंबर के महीने में। 6 नंबर जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट का नंबर है। ओके, तो हो सकता है आप किसी चीज में अब फॉरवर्ड मूवमेंट करने वाले हैं, आगे मूव करने वाले हैं, जहां पे आप स्टक फील कर रहे थे काफी टाइम से। हो सकता है अक्टूबर के महीने में आपकी जिंदगी में कुछ खत्म हुआ है और अब आगे नई मूवमेंट होती हुई दिख रही है। और 1 नंबर होता है मैनिफेस्टेशन का नंबर। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कुछ, हो सकता है आपकी कोई ड्रीम ट्रू होने वाली है, क्योंकि 1 नंबर क्रिएटर है। तो आप कुछ क्रिएट करने वाले हैं या कुछ आपकी लाइफ में आप क्रिएट करना चाहते थे वो ट्रू होने वाला है नवंबर के महीने में। और फिर नंबर 2 नंबर जो होता है वो रिलेशनशिप्स भी हो सकता है। आप में से हो सकता है कोई नई रिलेशनशिप में जा रहे हो आप लोग, या कोई कोलैबोरेशंस हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। टीम वर्क हो सकता है, आप में से जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए टीम वर्क भी दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि कोई लोग इन्वेस्टमेंट की वेट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये। अब हमारे पास है सबसे पहले कार्ड फॉलो योर ड्रीम्स। तो मुझे इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप इस अंधेरे से दूर निकल के रोशनी की तरफ जा रहे हैं और आप कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ये इतनी सारी कैंडल्स हैं यहाँ पे, कैट है, एक मैजिक बॉल है। तो मुझे लग रहा है काफी कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, कोई विशेस हो सकती है आपकी जो आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे और अब वो पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि आप अपनी ड्रीम्स की तरफ काम करने वाले हैं नवंबर के महीने में। हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहें नवंबर के महीने में, या कुछ आप पहले से ही मैनिफेस्ट कर रहे थे और अब वो नवंबर के महीने में जाके आप लोगों के लिए सच हो। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पहले हमारे पास मैजिशियन, द सन, वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स। तो मैजिशियन, जैसे मैंने आपको बोला, आपका नंबर भी डाइस पे 1 आया था। तो मैजिशियन भी नंबर ऑफ क्रिएटर है। तो हो सकता है आप कुछ क्रिएट करने वाले हैं नवंबर के महीने में, या आप कुछ क्रिएट कर रहे थे अक्टूबर के महीने से जिसके ऊपर अब आप बहुत ज्यादा मेहनत करके काम करने वाले हैं मुझे लग रहा है। और सन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी, जो भी आप काम शुरू करने का सोचेंगे उसको बहुत ही दिल लगा के करेंगे। और मुझे बहुत सारी खुशी आती हुई दिख रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस दिख रही है। और स्पेसिफिकली नवंबर की स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हैं कुछ क्रिएट करने में। और जैसे ही आपका वो क्रिएशन पूरा होगा, या जब आपका वो क्रिएशन फुलफिल होगा, आपको बहुत सारी खुशी मिलने वाली है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि मोमेंट होने वाली है उस क्रिएशन से आपकी, या आपकी कोई विश जो हो सकता है ट्रू होने वाली हो। या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे नवंबर के महीने के शुरुआत में और नवंबर के महीने के एंड तक वो चीज आपके लिए ट्रू हो जाएगी।
और 10 ऑफ कप्स के साथ मुझे बहुत सारी हैप्पीनेस दिख रही है। तो ये पाइल जो है स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगी कि आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। और यहाँ पे 2 सन दिख रहे हैं मुझे। सन इज़ अबाउट सेल्फ, तो आप अपने आप को शाइन करोगे, अपनी लाइट को शाइन करोगे। एम्पावरमेंट दिख रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, एम्पावर्ड फील कर रहे हो। आपको फील हो रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा है। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो सन कार्ड और जो 8 ऑफ वॉन्स कार्ड है, ये दोनों फॉरवर्ड मूवमेंट के कार्ड हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत करने वाले हो नवंबर के महीने में। बहुत ग्रोथ, बहुत हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है यहाँ पे आपके लिए नवंबर के महीने में। और यहाँ पे इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपका नवंबर का महीना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। बिल्कुल नेगेटिव नहीं फील हो रहा है। और अब मैं देखने वाली हूँ क्या ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं आप लोगों के लिए नवंबर के महीने में। फाइनेंशियल हार्डशिप्स, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप कुछ फाइनेंशियल हार्डशिप से बाहर निकलने वाले हो सकता है आप पहले किसी फाइनेंशियल हार्डशिप के थ्रू निकल रहे थे और अब वो फाइनेंशियल हार्डशिप नवंबर के महीने में खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई दिख रही है। और मुझे लग रहा है आपका फोकस जो है ना, आप अपने आप पे बहुत फोकस करने वाले हो, क्योंकि सन भी है यहाँ पे और फाइनेंशियल हार्डशिप्स भी है। मुझे लग रहा है बहुत फोकस अपने ऊपर जाने वाला है आपका। और एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है फाइनेंशियल हार्डशिप से, मुझे लग रहा है कि अगर आप कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से निकल रहे हो, तो वो जो है नवंबर के एंड तक आते आते वो आपकी खत्म होने वाली है। ये बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। हो सकता है अगर आपके कुछ पैसे फंसे हुए थे तो वो भी बाहर आ सकते हैं। रीजनरेट योरसेल्फ, तो मुझे लग रहा है आप अपने आप को रीजनरेट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को रीजनरेट कर रहे हो और एक नई एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो, जो बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही हैप्पी एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। तो मंथ के एंड तक मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो। वैसे तो मुझे मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। ट्रुथ, तो मुझे लग रहा है किसी तरह की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। हो सकता है कोई बात आपसे पहले छुपी हुई हो जिसकी क्लैरिटी आपको आने वाली है। तो मुझे लग रहा है किसी तरह की मेंटल क्लैरिटी हो सकती है आप लोगों के लिए, या ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के लिए कि सन कार्ड के साथ आप कुछ ऐसा रियलाइजेशन में आओ, स्पेसिफिकली स्पिरिचुअली आपकी कोई ऐसी रियलाइजेशन हो कि मैं ये हूँ या मैं क्या हूँ। हो सकता है ऐसा कुछ एम्पावर्ड फील करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो बहुत टाइम से नहीं था आपकी लाइफ में, वो वापस आने वाला है। उसके बाद हमारे पास है ब्यूटी, तो मुझे लग रहा है आप में से कई लोग अपनी ब्यूटी पे काम करने वाले हो सकता है अपना लुक चेंज करने वाले हो। तो मुझे लग रहा है कि नवंबर के महीने में आप में से कुछ लोग अपने लुक पे काम कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि सन यहाँ पे जितना दिख रहा है वो अपने अपने ऊपर फोकस करने का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है जो आप करोगे नवंबर के महीने पे वो अपने ऊपर ही फोकस रखेगा। तो आप अपने बारे में ही ज्यादा सोचोगे नवंबर के महीने में। अब वर्क के लिए हमारे पास है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो मे बी आप किसी चीज का ऐसा स्ट्रेस ले रहे हो या किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, जो 8 ऑफ वंस बोल सकता है कि आप बहुत सोच रहे हो, बहुत सारे थॉट्स हैं आपके दिमाग में, बट उस सिचुएशन के बारे में सोच के कोई रिजल्ट निकलने नहीं वाला है। तो आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए और नवंबर के महीने को इंजॉय करिए। जो भी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है, जो जैसे आ रहा है उसको वैसे ही फील करिए। मुझे लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव महीना रहेगा आपके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो मुझे लग रहा है अगर आप में से कुछ लोग जॉब में प्रमोशन का वेट कर रहे थे और लग रहा था नहीं मिलेगा, बट वो मिल जाएगा आपको। और अगर आप में से कुछ लोग बिजनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट का वेट कर रहे थे, जो आपको लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल है, कुछ फाइनेंशियल हार्डशिप चल रहा था, तो वो सिचुएशन आप लोगों की चेंज होती हुई यहाँ पे बहुत दिख रही है मुझे। उसके बाद स्पिरिचुअली मैंने आपके लिए निकाला है डांस विद लाइफ। तो मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा सोचे बिना डांस करें लाइफ के साथ, मूव करें लाइफ के साथ। जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे वैसे एक्सेप्ट करते रहें चीज़ों को और उनके साथ मूव करते रहें, क्योंकि नवंबर का महीना बहुत ही ईजी होने वाला है आप लोगों के लिए। उसके बाद है एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। तो मुझे लग रहा है आप कुछ शुरुआत कर सकते हैं। जो मैजिशियन कार्ड भी यहाँ पे कह रहा है कि कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए नवंबर के महीने में। तो अगर आप वेट कर रहे थे किसी नई शुरुआत का, तो वो शुरुआत जो है नवंबर के महीने में होने वाली है। और अगर आपने अक्टूबर में कोई नई शुरुआत करी है तो उसके रिजल्ट आपको नवंबर के महीने में मिल सकते हैं।
अब लव के स्पेसिफिक मैंने निकाला था, यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। तो अगर आप कुछ रिलेशनशिप में ढूंढ रहे थे अपने और अभी तक आप क्लियर नहीं थे कि क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, तो वो क्लैरिटी आती हुई दिख रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए। या ऐसा भी हो सकता है अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे थे किसी रिलेशनशिप में और समझ नहीं पा रहे थे कि ये स्टक फीलिंग क्यों हो रही है, तो मुझे लग रहा है आप अपने ऊपर फोकस करके इस सारी प्रॉब्लम्स में से निकलने वाले हो। There's a deeper reason for each of your questions, seek it। तो मुझे लग रहा है अगर आपके दिमाग में कुछ questions चल रहे थे और आप उसको जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो अब वो जवाब जो है वो आपको मिलने वाले हैं। और ये जवाब जैसे ही आपको मिलेंगे, वो ट्रुथ जैसे ही आपको मिलेगा, मुझे लगता है आपको बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी आएगी जो 8 ऑफ वंस बता रहा है, और उससे आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है जो 10 ऑफ कप्स हमें बता रहा है। अब मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी कुछ चार्म्स। देखिए क्या चार्म्स आते हैं आपके लिए नवंबर के महीने के लिए। ओके, हमारे पास है लव। तो आप में से कुछ लोगों के लिए लव आ सकता है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे लव, तो लव आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए नवंबर के महीने में। और हमारे पास है यहाँ पे मास्क। तो कुछ ट्रुथ रिवील होने वाला है नवंबर के महीने में। हो सकता है कोई आपको बेट्रे कर रहा था इतने टाइम से, तो ऐसा कुछ ट्रुथ रिवील होगा। किसी का मास्क उतरता हुआ दिख रहा है, किसी की सच्चाई पता लगती हुई दिख रही है नवंबर के महीने में, ये ट्रुथ कार्ड के साथ यहाँ पे। और इससे काफी क्लैरिटी आने वाली है जब आपको ये पता लगेगा, ये ट्रुथ पता लगेगा, तो मुझे लगता है आपके दिमाग में काफी क्लैरिटी आएगी। हो सकता है कोई फ्रेंड हो जिसके बारे में आपको कुछ सच्ची बात पता लगे, कोई कलीग हो जिसने आपकी बैक बिचिंग करी और जिसके बारे में आपको पता लगे। ऐसी कोई भी बात हो सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे थे। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ नई क्लैरिटी आए। अब हम देखेंगे आपके लिए कुछ सेल्फ केयर कार्ड्स जो आपके लिए नवंबर के महीने के लिए अच्छे रहेंगे, जिनको आपको फॉलो करना चाहिए नवंबर के महीने के लिए। तो हमारे पास है 3 कार्ड्स यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है सिंक विद द मून। तो मुझे लग रहा है आप मून साइकिल्स के साथ सिंक करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो हैं वो मून की साइकिल्स के साथ मैच कर रहे हो, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी अवेयरनेस में आ रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपके लिए मून के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। मून लाइट में जाके खड़े हो, फुल मून स्पेसिफिकली जो ब्लू मून आ रहा है 30th ऑफ अक्टूबर को, मुझे लगता है उसमें भी ज़रूर जाके खड़े हो। वो एक रेयर मून साइट रहेगा, जो क्योंकि सेकेंड फुल मून है अक्टूबर के महीने का, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जाइए, बाहर खड़े हुए और मून लाइट को एब्जॉर्ब करिए। सिंग, सिंग का मतलब यहाँ पे है एंजॉय करिए। अगर आप में से कुछ लोगों को सिंगिंग पसंद है तो आप सिंगिंग में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नरिश योर टेम्पल्स। तो मुझे लग रहा है एक तो आपको एनर्जी वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को क्लेंस करने की ज़रूरत है, और अपनी बॉडी में मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली राइट फूड डालें। क्योंकि अगर आप गलत फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं अभी भी, तो अपनी बॉडी को नरिश करने का थोड़ा टाइम स्पेंड करें नवंबर के महीने में, तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे प्लांट बेस्ड डाइट खाएं ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए वो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने आसपास प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, अपने कमरे में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, और प्लांट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो वो भी नवंबर के महीने में आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे एक फ्री रीडिंग चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे रिंग करें। और अगर आप मुझसे एक पेड रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, देखिए आप लोगों के लिए क्या आ रहा है नवंबर के महीने में। तो यहाँ पे है 2, 3 और 6। तो 6 नंबर जो होता है वो बात करता है नई स्टार्ट्स की। तो हो सकता है अभी तक आप काफी प्रॉब्लम्स में से निकल रहे थे और अब कोई नई शुरुआत आती हुई दिख रही है आप लोगों की तरफ। 3 नंबर मुझे लग रहा है कुछ फ्रेंडशिप्स, कुछ कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो सकती हैं 3 नंबर के साथ।
और 2 नंबर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बात कर रहा है किसी से मिलने की, हो सकता है आप किसी से कनेक्ट करें, हो सकता है किसी के साथ कोई पार्टनर, नया पार्टनर मिल सकता है आप लोगों को। और ये टोटल आप करता है 11 नंबर पे। 11 नंबर जो होता है इक्विवेलेंट टू 2, और 11 नंबर क्रिएटर नंबर भी कहलाता है। क्रिएट करने के लिए आप बहुत सारे थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने दिमाग में ही सोचते रहें, ऐसा भी रह सकता है। नवंबर के महीने में बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं जिनको आपको क्लियर आउट करना होगा नवंबर के महीने में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि जैसे ही आप उन थॉट्स को क्लियर करेंगे तो जॉय और हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। जॉय एंड डिलाइट, ये कार्ड भी मुझे यही बोल रहा है कि आप लोग काफी जॉय और डिलाइट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप खुशियां आपकी वापस आ जाएं, और यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और रेड रोजेस के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। और ये हैप्पीनेस जो है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है। और ये फ्रूट्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे हेल्दी ईटिंग की भी बात कर रहे हैं। हो सकता है आप हेल्दी ईटिंग, कोई नया डाइट प्लान शुरू कर रहे हो नवंबर के महीने में, या अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हो नवंबर के महीने में। और लव आता हुआ मुझे यहाँ पे रेड रोजेस के साथ स्पेसिफिकली दिख रहा है कि लव आ रहा है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस। तो सबसे पहले 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ हार्ट ब्रेक से आप हो सकता है अभी भी गुजर रहे हो अक्टूबर के एंड में, या कुछ हार्ट ब्रेक आपके साथ हुआ हो, किसी ने कुछ किया है ऐसा जिससे आपका दिल बहुत ज्यादा दुखा है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप बहुत दुखी थे और बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे। अक्टूबर के महीने से हो सकता है ये एनर्जी शुरू हो रही हो, और ये नवंबर के महीने की शुरुआत तक ये एनर्जी आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। तो नवंबर के महीने की शुरुआत आप इस एनर्जी से करने वाले हैं, या ऐसा हो सकता है कि नवंबर के महीने की शुरुआत में ही कोई आपको कुछ ऐसा कह दे जिससे आपका बहुत दिल दुख जाए और आप खुश नहीं रह पाए। और 3 ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है फ्रेंड्स से मिलना हो सकता है नवंबर के मिड के टाइम में। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान्स बनाएं कि उनसे मिलने का कोई प्लान बना सकते हैं। हो सकता है आप काफी टाइम से नहीं मिले हो और उससे आपको बहुत सारी खुशी मिलती हुई दिख रही है, जबकि आपका शुरुआत महीने की नवंबर के थोड़ी सैडनेस के साथ है, बट उसके बाद मुझे थोड़ी हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। ये हो सकता है आपके फ्रेंड्स की के साथ कनेक्ट करने पे आप थोड़े हैप्पी फील कर रहे हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी जो है ये फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं और फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको इंस्पायर भी कर सकता है इस चीज के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मिलने वाले हैं और एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। और टेम्परेंस के साथ मुझे लग रहा है कोई बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। तो महीने के एंड तक आपकी लाइफ में मुझे थोड़ा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में और उनको क्लियर कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में से। ये सैडनेस को आप खत्म कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में से। और जो टेम्परेंस कार्ड है वो आता है 13 नंबर के बाद, जो बात करता है 5। तो 14 हो गया टेम्परेंस, राइट। 5 नंबर जब 14 को ऐड करेंगे तो वो होगा 5। तो 5 का मतलब होता है कुछ नया शुरुआत। तो हो सकता है 5 नंबर के साथ आप कुछ एंड कर रहे हैं नवंबर के एंड की टाइम पे। और मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लग रही है कि हो सकता है अक्टूबर के महीने में आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, और अब नवंबर के एंड के तक आपकी वो प्रॉब्लम्स जो है मुझे खत्म होती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है कि वो जो प्रॉब्लम्स जिनमें आप फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक फील कर रहा था, उसे आप ओपन करने वाले हो। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन हो रहा है। यहाँ पे एक हार्ट है जो सॉर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा दर्द में है, और एक हार्ट है जो बहुत हैप्पी है। तो मुझे लग रहा है आप अपने हार्ट चक्रा पे बहुत काम करने वाले हो नवंबर के महीने में। और मुझे लव बहुत स्पेसिफिकली आप सबके लिए सुन रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हो आपके, हो सकता है अपने बच्चों के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है
आपके इश्यूज किसी के साथ भी हो सकते हैं, अपने आसपास किसी के साथ चल रहे हो, किसी चीज से आपका दिल बहुत दुखा है, जो हो सकता है इसी महीने में नहीं, इससे पिछले महीने में भी हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है और अभी तक आप उस पर्सन को माफ नहीं कर पा रहे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉरगिवनेस आती हुई दिख रही है नवंबर के महीने में आप लोगों के लिए। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं आपके लिए। ग्रीफ एंड सॉरो, तो मुझे लग रहा है ग्रीफ से बाहर निकलते हुए, जैसे मैंने बोला 3 ऑफ सॉर्ड्स और ग्रीफ, ये मुझे लग रहा है बहुत सारा सॉरो आपने अपने दिल में दबा के रखा है, बहुत सारी बातें आपने अपने दिल में दबा के रखी है, जिनसे आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे नवंबर के महीने में। स्ट्रेंथन इनर विजन्स, तो मुझे लग रहा है आप अपनी इनर विजन्स पे भी काम कर रहे हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग जो स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप अपनी इनर विजन्स को बिल्ड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उस पे बहुत काम करके आप उनको आगे बिल्ड कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। मुझे लग रहा है कि ये इनर विजन्स जो है वो आपको कुछ रियलिटी दिखाएंगी जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। उसके बाद है कॉन्फिडेंस, तो मुझे लग रहा है आप आपका कॉन्फिडेंस में वापस आने वाले हैं। ओके, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी कॉन्फिडेंस की बात करता है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की, उस नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की। तो मुझे लग रहा है आप कॉन्फिडेंटली नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। क्लैरिटी, तो मुझे लग रहा है बहुत सारी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है नवंबर के महीने में आप लोगों के लिए, और आप उस क्लैरिटी के साथ मुझे लगता है आगे बढ़ेंगे और इसके बाद आप पीछे नहीं देखेंगे। मुझे लगता है इसके बाद बस आप आगे के बारे में सोचेंगे और आगे को ही देखेंगे। तो मुझे लग रहा है ये नेगेटिविटी आप नवंबर के महीने में खत्म करने के बाद आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। उसके बाद हमारे पास है दैट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल, रॉक ऑन। तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप अपनी चॉइस लें। ऐसा नहीं कि कोई जो भी कह रहा है उसको मान लें। अपनी ऑप्शंस को हमेशा क्लियरली देखने की कोशिश करें। मुझे लग रहा है उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव, तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप, जैसा मैंने बोला आपके लिए एक नया रिलेशनशिप, हार्ट चक्र हीलिंग, karma is on your side। तो आपको अपनी कुछ पॉजिटिव कार्मास के लिए मुझे लग रहा है कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आपकी वो पॉजिटिव कार्मा जो आपने किए हैं पास्ट में, दे आर गोइंग टू पे यू ऑफ, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेके आएंगे। तो कोई भी अच्छी चीज आपने अपने पास्ट में करी है उसका जो निचोड़ है वो आपको नवंबर के महीने में मिलने वाला है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो मुझे लग रहा है आप थोड़ा प्राइड या गुस्से में रह सकते हैं किसी बात से। तो मुझे लग रहा है उसको किसी चीज में ना आने दें, अपने रिलेशनशिप्स में स्पेसिफिकली। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो मेरे हिसाब से उस चीज में गुस्सा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और वैसे मर्करी रेट्रोगेट नवंबर तक चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बात करते वक्त ध्यान दें कि आप गुस्से में ज्यादा बात ना करें। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो मुझे लग रहा है कुछ पर्सनल इशू आपकी लाइफ में एक रेजोल्यूशन तक पहुंचने वाला है, एक आंसर आने वाला है पर्सनल इशू से, जिससे हो सकता है आपको क्लैरिटी आएगी। मुझे लग रहा है उससे आपका हार्ट चक्र हील होगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कैंसर के साथ, कैंसर आपका सनसाइन भी हो सकता है या लियो भी आपका सनसाइन हो सकता है। मुझे लग रहा है या आप किसी कैंसर या लियो से मिलने वाले हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पर्सनल इशू जो आपका चल रहा था, हो सकता है आपके हस्बैंड के साथ आपकी कुछ लड़ाई चल रही हो, आप में से कुछ लोगों की आपकी वाइफ के साथ आपकी कोई लड़ाई चल रही हो, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, कुछ झगड़ा हो रहा हो घर में, तो वो इश्यूज जो हैं वो एक रेजोल्यूशन की तरफ, एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद स्पिरिचुअली मैंने निकाले हैं आपके लिए प्रोटेक्शन। तो मुझे लग रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को नेगेटिविटी से, और ये नेगेटिविटी जो है वो किसी और की नहीं, आपकी अपनी भी हो सकती है। हो सकता है आप अपने आप ही में ही नेगेटिव फील कर रहे हो, बट यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में नेगेटिव फील कर रहे हो, किसी से जेलस फील कर रहे हो, वहां से आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। या कोई और आपसे जेलस फील कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, जिससे आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अपने आप को क्लेंस करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं उसके लिए। शेयर योर वॉइस, तो मुझे लग रहा है अगर अभी तक आप अपने लिए एक स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो ये कॉन्फिडेंस के साथ जो यहाँ पे आ रहा है उसके साथ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करोगे, और अपना जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रख पाओगे सबके सामने। मुझे लग रहा है आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी रहेगी, आपके दिमाग में इतना सब होगा कि आप अपने लिए एक डिसीजन ले पाओगे और अपने लिए आगे बढ़ पाओगे। बर्थिंग अ न्यू एज, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप एक नई तरीके से चीजों को
की शुरुआत करने वाले हो सकता है आप काफी टाइम से इसी नेगेटिव साइकिल, ग्रीफ और सौरो की साइकिल में फंस गए थे, सैडनेस की साइकिल में फंस गए थे। उस साइकिल से आप बाहर निकलने वाले हो, आप एक नई एनर्जी लेके आने वाले हो अपने अंदर और अपने आसपास। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहे हो आप अपने आसपास और अपने आप में। तो मुझे लग रहा है प्रोटेक्शन के साथ साथ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ, आप उस कॉन्फिडेंस में आने के साथ साथ एक नई एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। अब देखते हैं हम आपके लिए, हमारे पास क्या है आपके लिए चार्म्स। तो हमारे पास है यहाँ पे ये फेदर। ये फेदर जो है वो बता रहा है प्रोटेक्शन की। तो मुझे लग रहा है आपके एंजल्स आपको हो सकता है फेदर्स के थ्रू सिग्नल दे रहे हैं कि वो आपके पास हैं। आप इतना सोचे मत, इतने नेगेटिव मत फील करें। अगर आप फील कर रहे हैं तो वो आपको ये सिग्नल देना चाहते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं रहेंगे इस प्रॉब्लम में ज्यादा देर तक। उसके बाद है हमारे पास ये कुंग फू पांडा। तो कुंग फू पांडा हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले, अपने लिए फाइट करें। आपके पास वो पावर है, आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप अपने लिए एक स्टैंड ले सके। मुझे लग रहा है वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे। जो हमें यहाँ पे शेयर योर वॉइस भी बोलना चाह रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए अपनी आवाज उठाएं उस चीज के लिए जहां पे आपको दबाया जा रहा है, जहां पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखने दिया जा रहा। आप जाके वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर और जरूर रखें। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सेल्फ केयर कार्ड्स बताऊंगी जो आपकी हेल्प करेंगे नवंबर के महीने में। देखिए आएंगे कौन से कार्ड्स हमारे पास यहाँ पे। तो दो, चलिए सबसे पहले है हेल्थ चेकअप। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को कुछ हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ चेकअप की जरूरत हो सकती है। आप जरूर चेक करवाएं अपनी हेल्थ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको कुछ इश्यूज चल रहे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो प्लीज डॉक्टर से जरूर चेक करवाएं। फैमिली, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप लोग और यहाँ पे भी पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो हो सकता है आप ऐसे जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली आप अपनी फैमिली से कनेक्ट करने वाले हैं। मुझे ये लग रहा है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से लड़े हैं तो उनके साथ आपका रेजोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। जैसे लड़की का अपनी मदर के साथ जो कनेक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे फील हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे ही आप हग करके अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाले हैं। अपने पेरेंट्स के साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको हग करके खत्म करिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपना इमोशंस को उनके सामने जरूर जरूर एक्सप्रेस करिए। ड्रीम जर्नल, तो मुझे लग रहा है आप लोगों की ड्रीम्स में आपके एंजल्स आपको काफी सारे साइंस दिखा रहे हैं, कई सारे जवाब आपकी ड्रीम्स में आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उन ड्रीम्स पे बहुत ध्यान दें और ट्राई करें कि एक ड्रीम जर्नल बनाएं। क्योंकि जब आप उन ड्रीम को इंटरप्रेट करेंगे अपने तरीके से, उनको सोचेंगे कि जब मैं ड्रीम में ये हुआ, ड्रीम में वो हुआ, और जब आप उसको लिखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है बहुत सारे आंसर्स आपके लिए आएंगे तभी, और उससे आपको क्लैरिटी आ सकती है। तो मुझे लगता है अपनी ड्रीम जर्नल जरूर 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 बनाएं। जैसे ही उठें, सुबह आंखें खोलते ही सबसे पहले लिखें कि क्या आपका ड्रीम चल रहा था। उससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। तो पाइल नंबर 2, आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और अगर आप मुझसे एक फ्री रीडिंग चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें और नीचे कमेंट करें। और अगर आप मुझसे एक पेड रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार। थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए नवंबर महीने में। सबसे पहले हम रोल करेंगे ले आपके लिए डाइस और चेक करेंगे क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास है 3, 4 और 1। तो 1 के साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, मैजिशियन एनर्जी यहाँ पे। और 3 के साथ कुछ हो सकता है टीम वर्क करने वाले हैं आप लोग, हो सकता है ग्रुप में कुछ काम करने वाले हुए,
और 4 के साथ आ रहा है बैलेंस। हो सकता है आप बैलेंस सीख कर रहे हो अपनी लाइफ में, या आपकी लाइफ एक बैलेंस में आती हुई दिख रही है। और 8, ये पूरा टोटल होता है 8 नंबर जो होता है वो होता है वर्किंग के ऊपर। तो आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जी डाल रहे हैं उस काम के अंदर, मुझे लग रहा है उसकी तरफ मतलब बहुत सारा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं नवंबर के महीने में। कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है आप रिलेशनशिप पे कुछ काम कर रहे हो अपने, तो कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास है गिवन टू पैशन। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बटरफ्लाइज दिख रही है। बटरफ्लाइज जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। तो हो सकता है कुछ आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है नवंबर के महीने में। मुझे लग रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जो म्यूजिक है, वो म्यूजिक जो है उसके साथ सब फ्लो करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको भी इस महीने, नवंबर के महीने में स्पेसिफिकली आपको फ्लो करना चाहिए। जैसे चीजें आ रही हैं उनके साथ फ्लो करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे लग रहा है आप अपनी सारी नेगेटिविटी खत्म कर लेंगे अगर आप फ्लो करेंगे इस एनर्जी के साथ आगे। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी फियर में हैं, तो मुझे लग रहा है अगर आपके दिमाग में कोई फियर है, कुछ एंग्जाइटी है, तो म्यूजिक सुने। मुझे लग रहा है म्यूजिक से आपको बहुत कामिंग एनर्जी मिलेगी यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल से मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि हो सकता है आप ऑलरेडी किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। नवंबर की शुरुआत आपकी थोड़ी इस हिसाब से खराब रह सकती है। हो सकता है अक्टूबर से ही ये प्रॉब्लम चल रही हो, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आपकी जो भी हेल्थ इशू है ये अक्टूबर के महीने से चल रहा हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि नवंबर के मिड तक कि इस चीज पे आप काम करने वाले हैं। इस चीज अपने हेल्थ इशू के बारे में या तो आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा थॉट्स हैं आपके, जो थॉट्स आपके लिए बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करते जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये मिड ऑफ नवंबर तक ये एनर्जी आपकी चलती रहेगी, क्योंकि आप करना चाहते हैं, इस एनर्जी में से बाहर निकलना चाहते हैं। और 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी के साथ आप बहुत हाथ पैर मार रहे हैं इससे बाहर निकलने के लिए। और बाद में मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी के साथ कि आप ये रियलाइजेशन में आने वाले हैं कि मुझे ये नहीं करना है। मुझे लग रहा है आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में लेके आने वाले हैं कि आपको चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा और आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में। और जैसे ही आप ये डिसीजन लेंगे कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है उसी वक्त आपके लिए आगे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। जहां पे ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी नवंबर के एंड में मुझे ये बता रही है कि आप इस नेगेटिविटी में से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे बनता है एक इन्फिनिटी साइन। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं आप लोगों के लिए। और आप ये रियलाइज करेंगे कि आपके पास ये इतनी सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि आप उनमें से चूज कर सकते हैं। हो सकता है आप कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ अर्निंग सोच सकते हैं। हो सकता है अभी आप एक बिजनेस चला रहे थे जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था और आप दूसरा बिजनेस चलाने का सोचे, या ऐसा हो सकता है कि आप पहली जॉब में आपको सैलरी का इशू हो रहा था या प्रॉब्लम्स चल रही थी तो आप दूसरी जॉब के बारे में सोचे। अगर आपको कोई हेल्थ इशू में प्रॉब्लम चल रही थी तो हो सकता है आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी के थ्रू कुछ अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें। बट अब आप, मुझे लगता है ये भागदौड़ जो है वो अपने हाथ में लेने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपनी पावर रियलाइज करेंगे और रियलाइज करेंगे कि सिर्फ मैं ही हूँ जो मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ या अपने डिसीजन ले सकता हूँ कि अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। और ये डिसीजन आप नवंबर के मिड के आसपास ले सकते हैं। मुझे लग रहा है वहां पे मिड के बाद या मिड के आसपास आप ये टाइम में आप ऐसा कोई डिसीजन लेंगे और उसके बाद आप किसी की नहीं सुनेंगे और अपने डिसीजंस लेंगे। और उससे आपकी बहुत सारी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। जैसे मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। उसके बाद है सेंटर योरसेल्फ। तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा जरूरत है सेंटर करने की अपने आप को। ग्राउंडेड नहीं है आप, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वो थॉट्स को खत्म करके ग्राउंडेड होने की कोशिश करें। फ्रैंकिंसंस, ड्राइव आउट इविल एंड नेगेटिविटी। तो मुझे लग रहा है बहुत सारा नेगेटिव सोच रहे हैं, उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में से खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, उल्टा यहीं पे आपको ज्यादा थॉट्स देती रहेगी और आप सेंटर नहीं हो पाएंगे, ग्राउंडेड नहीं फील करेंगे, दिमाग में ही पूरा टाइम चलते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में से निकालें, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को खत्म करें।
ग्रीविंग, तो हो सकता है ये जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप ग्रीव कर रहे हैं। हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फील हो रही है, या कुछ आपके आसपास ऐसा हुआ है, आपके फाइनेंसेस में हो सकता है ये बात, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ बात कही है जिसकी वजह से आप थोड़ा ग्रीव कर रहे हैं, या कुछ आपकी फैमिली में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप ग्रीव कर रहे हैं। लाइफ पर्पस, तो मैंने जैसे बोला लाइफ पर्पस से कनेक्ट करेंगे जब आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में वापस आएंगे, जब आप रियलाइज करेंगे कि आप में बहुत पोटेंशियल है, कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी मर्जी से, अपने आप उस पावर में जब आप आओगे, तो मुझे लग रहा है उसके बाद मोमेंट होगी आप लोगों के लिए। और स्पेसिफिकली जो लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो, या एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हो, और मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। वेल बीइंग, तो मैंने जैसे बोला था, हो सकता है आप कुछ हेल्थ कंसर्न से गुजर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ हेल्थ इशू में फंसे हुए हो और उससे गुजर रहे हो, और उस हेल्थ इशू से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं कर पा रहे थे अभी तक। तो मुझे लग रहा है वो हेल्थ इशू के लिए या तो आप कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज यूज करना शुरू कर देंगे, या आप अपना हैबिट्स चेंज करेंगे, या कुछ एक ऐसा डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में, या कुछ ऑल्टरनेटिव करेंगे जैसे आप पहले कर रहे थे उसकी जगह कुछ नया ट्राई करेंगे, क्योंकि आपके पास है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। उसके बाद लव में हमारे पास है लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप से, पुराने रिलेशनशिप से बाहर निकले हो और कोई नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हो सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि आप सोच ही नहीं रहे हो लव के बारे में। तो मुझे लग रहा है लव जो है वो अनकंडीशनल होता है, और जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपकी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है आसपास सबको लव देने की कोशिश करो, सबके साथ प्यार से बात करो। ऐसा नहीं कि क्योंकि हेल्थ खराब है तो गुस्से में सबसे बात करिए, सबके साथ प्यार से बात करो। मुझे लग रहा है ये प्यार से बात करने पे आपको बहुत और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जितना आप लव बांटोगे और सब में, उतना ही लव आपको वापस मिलेगा। लव इज द रीजन, तो यहाँ पे बहुत पिंक एनर्जी है। मुझे लग रहा है या तो आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हो, आप में से जो लोग स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे थे अपने हार्ट चक्र पे बहुत काम करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप उस नेगेटिविटी में से जो आपके हार्ट में दबी हुई थी उससे बाहर निकल रहे हो, और अपने आप को रियलाइज कर रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो, और अपनी वैल्यू समझ रहे हो। मुझे लग रहा है आप में से कई लोग सेल्फ लव क्रिएट कर रहे हो सकता है आप अभी तक इस सेम पैटर्न में जा रहे थे जहाँ पे आप अपने आप को ही हर चीज़ के लिए ब्लेम करते रहते थे कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से ही हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आप उस प्रॉब्लम्स वाले थॉट पैटर्न में से बाहर निकलने वाले हो। उसके बाद हमारे पास है द आंसर यू नीड आर कमिंग, तो मुझे लग रहा है अगर कुछ आंसर्स का आप वेट कर रहे थे तो वो आंसर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो अगर आप कुछ सेल्फ लव के रिलेटेड आपके आंसर्स हो सकते हैं, हो सकता है आपकी हेल्थ के रिलेटेड आपके कुछ आंसर्स हो सकते हैं जिसकी आपको क्लैरिटी मिले नवंबर के महीने में, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा ग्रीविंग जो आपकी चल रही थी, यहाँ पे भी बटरफ्लाई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस ग्रीविंग में से आप लोगों की। मुझे लग रहा है उस ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन ये जो आंसर्स हैं वो ही हैं आपके लिए। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो मैंने जैसे बोला आप लोग किसी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हो। एक साइकिल आपकी लाइफ में खत्म होने वाली है, एक रियलाइजेशन आपकी लाइफ में आने वाली है, और ये पावरफुल चेंजेस कार्ड जो है वो यही डिपिक्ट कर रहा है कि ये चेंजेस जो है वो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएंगे। उसके बाद है लेमूरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग, तो मुझे लग रहा है जैसे ही आप लोग ये अपनी रियलाइज करेंगे कि आपकी पावर क्या है, आप लोग और लोगों की मदद कर सकते हैं इसमें, और जब हम पॉजिटिव फील करते हैं तब हम अपने आसपास के लोगों की पॉजिटिविटी भी बढ़ाते हैं। तो मुझे लग रहा है आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की पॉजिटिविटी भी बढ़ा रहे हो। मिरर, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग किसी बात से ट्रिगर हो रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हो रही हो आपके आसपास जो आपको अच्छी नहीं लग रही, और बार बार आप सुन सुन के तंग आ गए हो उन बातों को, और आप चाहते हो इससे बाहर निकलना, या समझना चाहते हो कि क्यों ये चीजें मुझे इतना इफेक्ट कर रही है। तो मुझे लग रहा है वो अंडरस्टैंडिंग आप इस महीने में लाने वाले हो, या अगर आप नहीं सोच रहे हो इस बारे में तो जरूर सोचिए कि क्यों ये बात, किसी की कही हुई बात आपको बुरी लग रही है, क्या उसने ऐसा बोल दिया कि आपको बुरा लग रहा है, और क्यों लग रहा है बुरा, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस जो है वो आपके हाथों में है,
वो किसी और के हाथों में नहीं है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो कोई आपको उस खुशी से बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे वो कुछ भी कहे। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से क्यों आपको किसी की बात क्यों बुरी लग रही है, क्या ऐसा उसने बोल दिया जिसकी आपके दिमाग में इनसिक्योरिटी थी, जिसकी आपके दिमाग में एक गलत अंडरस्टैंडिंग थी। आई थिंक वो क्लैरिटी आप नवंबर के महीने में लेने वाले हो। अब हम निकालेंगे आपके लिए चार्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास है पीस। तो आपकी लाइफ में आ रहा है पीस। तो अगर आप चाह रहे थे पीस, तो हाँ, आपकी लाइफ में पीस आता हुआ दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव। और ये है एंजल्स। आपके एंजल्स हैं आपके आसपास, आपकी मदद करने वाले हैं, वो आपको इस सारी सिचुएशन में से बाहर निकालने वाले हैं। ईगल। ईगल बात करता है ग्रोथ की। ग्रोथ हो रही है आप लोगों की। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी जो है ये ग्रोथ की लग रही है मुझे। यहाँ पे ग्रोथ आपके लिए आ रही है। अगर आप अपने करियर में स्टक फील कर रहे थे तो वहां पे भी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। जैसे न्यू मून इन इक्लिप्स जहाँ पे हमारे पास ये एनर्जी आ रही है, वो बात करती है चेंजेस की, जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। हो सकता है आपका एम जो है वो काफी हाई है अपनी लाइफ में, और उस एम की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है आईफल टावर। लव। तो मुझे लग रहा है लव आ रहा है आप लोगों के लिए। लव, बहुत सारा लव, मुझे लग रहा है बहुत सारा प्यार आ रहा है आप लोगों के लिए। कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हो आप, और अपनी पावर रियलाइज करके उस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेके आ रहे हो। और मुझे लग रहा है कि सेल्फ लव की बात भी कर सकते हैं कि आप अपने आप से बहुत प्यार करने वाले हो, अपने आप को अंडरस्टैंड करने वाले हो, अपनी पावर में आने वाले हो। तो पाइल नंबर 3, अब देखते हैं हम आपके लोगों के लिए क्या है हमारे पास सेल्फ केयर कार्ड्स। मेरे पास आए हैं 3 कार्ड्स। सबसे पहले हेल्थ चेकअप। तो वेल बीइंग और हेल्थ चेकअप, मुझे लग रहा है आप लोगों को अपनी हेल्थ को काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वो किसी प्रॉब्लम में हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं, तो प्लीज़ हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं। ड्रिंक टी। तो मुझे लग रहा है चाय पीने से क्या होता है कि हम लोग अपने आप को सेंटर कर पाते हैं। यहाँ पे ड्रिंक टी का मतलब ये है कि अपने आप को ग्राउंड करें। टी पीते वक्त आप जमीन पे बैठे और किसी से कोई बात नहीं करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, जमीन पे बैठ के सिप बाय सिप चाय पियेंगे, और उससे हम अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ पाएंगे। उसके बाद हमारे पास है मेक अ विजन बोर्ड। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को एक विजन बोर्ड बनाने की जरूरत है। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो आपके दिमाग में जो भी विजन्स हैं उनका एक विजन बोर्ड जरूर बनाइए। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी टेक्निक है। आप अपने दिमाग में जो भी आपके थॉट्स हैं उसको एक बोर्ड पे डाल दीजिए, जो आप अपने जैसे ही आप उठे आपकी आंखों के सामने रहे और आपको पता हो कि आप अपनी लाइफ में ये करना चाहते हो। तो मुझे लगता है ये विजन बोर्ड बनाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पाइल नंबर 3, आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। और अगर आप मुझसे एक पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे एक फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें और नीचे कॉमेंट करें। तो पाइल नंबर 3 मेरे पास आज आप लोगों के लिए इतना ही। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।